दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। हम चर्चा कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज के बारे में। हमने चर्चा किया कि इसकी एनाटोमी क्या होती है, नस से उत्पन्न कुछ समस्याएं क्या हो सकती हैं, स्पाइनल इन्फेक्शन पे भी हमने चर्चा किया, स्पाइन टीबी पे भी हमने चर्चा किया। यदि कोई एपिसोड आप मिस कर रहे हो तो मेरे पहले के बताए एपिसोड पे जाके आप उसकी जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स के बारे में। याद रखें दोस्तों, ट्यूमर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। सबसे पहले उसे सही समय पे डायग्नोसिस करना। शरीर के किसी भी अन्य भाग से यदि तुलना करें तो स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर रेयर होते हैं, कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना हो कि हमें कौन से लक्षण हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की तरफ इशारा कर सकती है। सबसे पहले याद रखें कि स्पाइन के किसी हिस्से में दर्द होना। दूसरा, टिंगलिंग का अर्थ हुआ कि मतलब जैसे झनझनी अथवा पेरेस्थेसिया, हाथों में जलन, ये सब, या हाथ कमजोर हो जाना, हाथ में थरथराहट या पैरों की थरथराहट, पैर की कमजोरी होना, पैर सूख जाना, या हाथ के कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स मांसपेशियों में सिकुड़न अथवा वो मांसपेशियां कम हो रही हों, कोई एक हाथ या दोनों हाथ या कोई एक पैर या दोनों पैर कमजोर होते जा रहे हों, और ये ओवर द टाइम प्रोग्रेसिव हो, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो। ये लक्षण ट्यूमर के हो सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसके लक्षण है वो है कि आपको डिफरेंशियल फीलिंग होना। जैसे आपने ठंडा आप महसूस कर रहे हो, लेकिन वही आपको यदि गर्म महसूस करा जाए तो आप महसूस ना करें। आपको पिन गड़ाया जाए तो हो सकता है आप महसूस कर रहे हो, लेकिन यदि आपको आग तापने के लिए कहा जाए या आग सेंकने के लिए कहा जाए तो आपको एहसास नहीं होता हो कि आग ज़्यादा गर्म है या नहीं। यदि इस तरह की समस्याएं भी हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इतना ही कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में 3 तरह के ट्यूमर होते हैं। पहला, जो इसकी हड्डी को प्रभावित कर रहे हों। दूसरा, जो इसको नस को प्रभावित कर रहे हों। और तीसरा, जो ट्यूमर किसी अन्य भाग में हो लेकिन वो स्पाइन में भी फैल गया हो। ये जो तीसरे वेराइटी की ट्यूमर है वो ज़्यादा कॉमन है और वो आमतौर पे बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। इसमें प्रमुख ट्यूमर्स जो हैं जैसे प्रोस्टेट का ट्यूमर या महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस का कैंसर, ये सब स्पाइन में, खास करके कमर के स्पाइन में कॉमनली चले जाते हैं। लेकिन जो नस का ट्यूमर या बोन का ट्यूमर या अन्य किसी तरह से उत्पन्न ट्यूमर हैं वो यहाँ पे प्रारंभिक तौर पे भी हो सकते हैं। यदि मेरे पिछले बताए गए लक्षण में से कोई भी लक्षण आपसे मैच करते हैं तो अपने न्यूरोसर्जन से तत्काल संपर्क करें। उसमें कुछ जांच हैं। मुख्य रूप से स्पाइन के सारे बीमारियों के लिए MRI जांच एक प्रमुख जांच होती है। वो करवाने के बाद आपको ये निश्चित तौर पे पता चल जाएगा कहीं ये लक्षण स्पाइनल ट्यूमर के तो नहीं। यदि स्पाइनल ट्यूमर के लक्षण ये प्रारंभिक अवस्था में इसे पकड़ लिया गया है तो इसका लगभग 99% केसेज में पूर्ण रूप से इलाज भी संभव है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत ही रेयर वेराइटी है, मतलब इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर जिसे कहते हैं, उसका भी इलाज पटना में संभव है और कई सर्जरी मैंने खुद भी किया है। उसमें लगभग जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इम्प्रूवमेंट या सुधार, वो देखने को मिलता है और मरीज अपने परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।